हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 14.1 सांख्यिकी। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पौधों की संख्या 0 से 2। ठीक है, कितने घरों में लगा है? 1। ठीक है, ऐसे 2 से 4 2 घरों में लगा है, 4 से 6 1 में लगा है, 6 से 8 5 में लगा है, और 8 से 10 ये पौधों की संख्या ऊपर दी है। 8 से 10 कितने घरों में लगा है? 6 घरों में से। 10 से 12 2 घरों में लगा हुआ है। ठीक है, और 12 से 14 3। तो ये आंकड़े दिए हुए हैं, तो हमको क्या निकालना है? इसका माध्य निकालना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों, ये भी हमें बताना है। तो देखिए, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती है। पहला होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। देखिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? देखिए माध्य 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 बराबर क्या होता है? समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि है। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो देखिए कल्पित माध्य विधि क्या हो जाएगा? यहाँ से A प्लस समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI। ठीक है, तीसरा होता है पद विचलन विधि। देखिए ये क्या होता है? A प्लस समेशन ऑफ FI UI। ठीक है, अपॉन में समेशन ऑफ FI इंटू क्या होता है? H होता है। ठीक है, तो ये तीनों विधियां हैं जिससे हम माध्य निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें देखिए, इसमें हम किस विधि का यूज करेंगे? इसमें हम प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष विधि अभी हम बताएंगे प्रत्यक्ष विधि का क्यों यूज किया गया है। देखिए प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला अभी लिखा है, समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि पौधों की संख्या दिया हुआ है, तो पहले इसमें लिख लेते हैं हम पौधों की संख्या 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10। ठीक है, 10 से 12 और 12 से 14 ये दिया हुआ है। घरों की संख्या देखिए ये दिया हुआ है, कितना है? 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग XI निकाल लेते हैं। ठीक है, और इस कॉलम में क्या हो जाएगा? FI XI। ठीक है, अब देखिए XI हम कैसे निकालते हैं? XI निकालने के लिए देखिए इन दोनों वर्ग अंतराल जो दिया है इसको जोड़ देते हैं। देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे और इसका आधा कर देते हैं। ठीक है, 2 से भाग देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा? 2/2। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। ऐसे देखिए दूसरा दिया हुआ है 2 से 4, तो 2 + 4/2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 6/2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो देखिए दो का अंतर है। ठीक है, तो ऐसे ही पहले में क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, दूसरे में 3। ठीक है, अब 2 जोड़ते हुए इसको आगे लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, फिर 7 9 11 और यहाँ पे 13। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? FI XI इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे 6 5 35 54। ठीक है, ये हो जाएगा 22 33 जा 39, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं समेशन ऑफ FI XI।
ठीक है। ये समेशन का मीन्स ये होता है इन सभी का योग, इन सभी को जोड़ देंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जोड़ने के बाद क्या आता है 162। ठीक है, और यहीं से इसी तरह बारंबारता को भी जोड़ देते हैं, तो समेशन ऑफ एफ आई इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो अभी देखिए जाने अब माध्य निकालना है, तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि का हम लोग उपयोग करेंगे, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो देखिए इसको निकालें, अभी ये 162 आया है, तो 162 अपॉन में क्या हो जाएगा 20। इसको देखिए भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से इसको करते हैं तो 8 टाइम्स में, और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 81 अपॉन 10। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8.1, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 8.1। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है कि देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार अब देखिए प्रति घर माध्य पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी 8.1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यों हम लोग प्रत्यक्ष विधि का यूज किए हैं, चूँकि एक्स आई तथा एफ आई, ठीक है, के मान छोटी संख्या है, इन दोनों के मान क्या है छोटी संख्याएं हैं। ठीक है, छोटी संख्याएं हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ प्रत्यक्ष विधि का हम लोग यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पे विचार कीजिए। देखिए दैनिक मजदूरी दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी दिया है 100 से 120, कितने का है 12 श्रमिकों का है। ऐसे ही 120 से 140 14 श्रमिकों का है, 140 से 160 8 श्रमिक का है, 160 से 180 6 का है, और 180 से 200 ये 10 श्रमिकों का ये दैनिक मजदूरी है। ठीक है, इसमें एक उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या है एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, पद विचलन विधि दोनों से कर सकते हैं, कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं और पद विचलन विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पद विचलन विधि से माध्य निकालते हैं। तो पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ क्या होता है एफ आई होता है। तो देखिए ए क्या है, मान लेते हैं कि माना कल्पित माध्य ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। देखिए वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है 100 से 200। ठीक है, फिर 100 से 120 100 से 120 दिया हुआ है। ठीक है, फिर 120 से 140 दिया हुआ है, 140 से कितना 160, 160 से 180। ठीक है, और यहाँ पे 180 से 200 दिया हुआ है। अब देखिए वर्ग चिन्ह अभी बताए हैं कि इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के जो उस 2 से भाग दे देंगे। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 100 और 120 को जोड़ के 200 भाग देते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा 220 बटे 2 करेंगे तो कट करेंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए इसको करते हैं तो 120 प्लस 140 इन दोनों को जोड़ के ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 60 260।
बटे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130। ठीक है, तो इस ऐसे हम लोग एक्साई निकालते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा 110 130। ये 20-20 का अंतर है, ऐसे 20-20 जोड़ के आगे लिखते जाएंगे तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 170 190। ठीक है, और ये बारंबारता दिया हुआ है, देखिए 12 14, ठीक है, 8 6 और 10। ठीक है, अब देखिए ये जो ए है कल्पित माध्य, इसको क्या करते हैं हम, ये जो वर्ग चिन्ह दिया हुआ है इसमें से बीच वाले पद को किसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो बीच वाला देखिए 150 है तो ए बराबर कितना आ जाएगा 150। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब वर्ग अंतराल देखिए कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल h मान लेते हैं, h बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस कितने का देखिए 100 से 120, ऐसे सब में 120 से 140, सब में 20-20 का है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल 20 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ui बराबर हो जाएगा ui बराबर xi माइनस a अपॉन में क्या होता है h। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ui बराबर हो जाएगा xi, a की वैल्यू 150, h की वैल्यू कितना है 20। ठीक है, तो ये जो तीसरा कॉलम है ये इसी क्या होता है ui बराबर होता है xi माइनस a अपॉन में h, और लास्ट वाले में क्या होता है fi ui। ठीक है, तो देखिए हम निकालते हैं ui, तो देखिए ui बराबर कितना xi कितना दिया 110 माइनस a कितना माने हैं 150, तो ये हो जाएगा 150, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो इसको देखिए माइनस करेंगे तो 40 -40 को 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -2। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए कितना 130, तो 130 माइनस 150 बटे में क्या हो जाएगा 20। इसको देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 -20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो ये 1 हो गया। ऐसे ही देखिए ये क्या हो जाएगा तीसरा 150 माइनस 150 बटे में 20, तो 150 तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 170 माइनस 150 बटे 20, ये 20, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा ui बराबर 190 माइनस 150 बटे 20। ठीक है, तो ये देखिए 40 को 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले कॉलम देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये देखिए क्या fi ये 12 2, तो ये देखिए 12 गुणे -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा -24, फिर 14 गुणे -1 करेंगे तो -14 हो जाएगा, और ये देखिए ये 0 6 1 6, फिर 10 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसका योग लिख लेते हैं समेशन ऑफ xi ui। ठीक है, समेशन ऑफ xi ui निकालेंगे, देखिए सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सभी को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 12। ठीक है, ये देखिए 24 और 4 28 38 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 26, तो 38 ये माइनस में 38 है और ये 26 है, तो बचेगा कितना 12, और माइनस में 12 बचेगा क्योंकि -38 था। ठीक है, ऐसे ही बारंबारता को जोड़ देते हैं तो समेशन ऑफ fi बराबर कितना हो जाएगा ये 50। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है कल्पित माध्य, ये फार्मूला लगाते इसमें सबको रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, तो देखिए अभी क्या लिखा था a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन में क्या होता है समेशन ऑफ fi इंटू h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की वैल्यू 150 प्लस ये कितना आया था -12, तो -12 लिख लेते हैं, और ये कितना आया था 50 गुणे में h की वैल्यू 20, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो -12 दूनी
24/5। ठीक है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 माइनस 24/5। तो इसको माइनस करेंगे तो 24 माइनस करेंगे 750 में तो 726/5 हो जाएगा। अब इसको 5 से भाग देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 5 एक कम 5 बचेगा 2 2 22, 5 चौके 20, फिर 2 6 26, 5 बचे 25। ठीक है, एक बचेगा, दशमलव देंगे तो 10, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।